दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के बारे में और जानेंगे कि श्री राम जी ने कैसे अपना देह त्याग किया था। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि वो 3 लोकों पर राज करने वाले खुद चक्रधारी हैं। परंतु यह चक्र खुद ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। विष्णु जी ने रावण का यह अत्याचार देखा और निर्णय लिया कि वह अब उनका अंत कर देंगे। इसीलिए विष्णु जी ने मानवीय रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतार लिया और उनका नाम पड़ा प्रभु श्री राम। और इसलिए प्रभु श्री राम को अपना देह त्यागना ही था। परंतु श्री राम ने अपनी मर्जी से और अपने तरीके से देह त्याग किया था। जब प्रभु श्री राम ने अपने देह त्याग करने की प्रेरणा रखी तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हजारों वानरों की सेना ने भी ये तय कर लिया कि वह भी अपने देह का त्याग करेंगे। दोस्तों, आपने रामायण में सुना या फिर देखा ही होगा कि कैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और कैसे अपना 14 साल का वनवास काट के श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम के लौटने की खबर पूरे अयोध्या में गूंजती है। श्री राम के लौटते ही उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। काफ़ी लंबे अरसे तक श्री राम जी ने अयोध्या पे राज किया। लेकिन इसी बीच अयोध्या में रह रहे एक धोबी ने कुछ ऐसे कड़वे शब्द कहे जिसने राम भगवान को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसमें धोबी की पत्नी कहीं एक रात बाहर रुक जाती है और धोबी अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं श्री राम नहीं हूँ, जो कि इतने दिनों तक सीता लंका में रुक के आई और उसे मैं अपना लूँ। दोस्तों, श्री राम जानते थे कि उनकी सीता बिल्कुल, पर जब श्री राम ने सीता के बारे में ऐसे शब्द सुने तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। फिर लक्ष्मण जी उन्हें एक जंगल में छोड़ के आते हैं। कुछ दिनों बाद माँ सीता 2 बच्चों को जन्म देती है, लव और कुश। माँ सीता जंगल में ही उनका पालन पोषण करती है और वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि जी उन्हें वेद और ग्रंथों का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे, जब श्री राम ने दूसरी बार सीता माता से परीक्षा मांगी तो सीता माता विलाप करते हुए लव और कुश को राम जी को सौंपकर धरती में समा गई थी। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे। जब श्री राम का पृथ्वी पर से जाने का समय हो गया तो उन्हें मिलने एक तपस्वी आए और हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ, पर मुझे एक वचन दें। यह वार्तालाप बिल्कुल गुप्त होना चाहिए और ना ही हमें कोई बात करता हुआ सुने और ना ही कोई देखे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसका वध करना पड़ेगा। श्री राम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं जाओ बाहर द्वार पर पहरा दो और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को अंदर मत आने देना। लक्ष्मण जी जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं वैसे ही वो संत अपने असली रूप में प्रकट होता है और वह श्री राम से कहते हैं कि मैं काल हूँ और आपका समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका है, अब अपने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करें। ऐसे ही श्री राम की और काल की वार्तालाप होती रहती है कि अचानक द्वार पर एक ऋषि आते हैं और श्री राम से मिलने का निवेदन करते हैं, पर श्री राम के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी उन्हें रोक देते हैं। इस बात से वो ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में कहते हैं अगर श्री राम मुझसे अभी नहीं मिले तो मैं समस्त अयोध्या को श्राप देकर विनाश कर दूंगा। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि समस्त अयोध्या का विनाश होने से अच्छा केवल उनकी अकेले की मृत्यु हो। लक्ष्मण जी राम की ओर बढ़े और उन्होंने वो सारे वार्तालाप सुन लिए जो कि उन्हें नहीं सुनने थे। लक्ष्मण जी को देखते ही काल विलुप्त हो गया। काल ने लक्ष्मण के सामने ही श्री राम से वचन लिया था कि उनका वार्तालाप अगर कोई सुन लेता है या फिर कोई देख लेता है तो श्री राम उसका वध कर देंगे। अपने इस वचन से भगवान श्री राम बहुत ही अधिक चिंतित हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार श्री राम को अपने भाई का वध करना था। इसी दौरान ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि वह अपने भाई का त्याग कर दें, क्योंकि किसी साधु पुरुष का त्याग करना उसके वध के समान होता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं। लक्ष्मण जी ये सुनते ही वहाँ से आंसू बहाकर निकल जाते हैं। लक्ष्मण जी सरयू नदी के तट पर दोनों हाथ जोड़कर आंख एकत्रित करते हैं और अपनी सांस रोक लेते हैं। इस दृश्य को देखकर सभी देवी और देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं और देव राजेंद्र लक्ष्मण जी के शरीर को अपने साथ स्वर्गलोक ले जाते हैं।
अब लक्ष्मण जी के जाते ही श्री राम जी ने भी ठान लिया था कि वे अपना शरीर त्याग देंगे। श्री राम जी के ये कठोर वचन सुनते ही हनुमान, सुग्रीव आदि समस्त लोग श्री राम से मिलते हैं और भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न के साथ समेत वानर सेना अपनी देह त्यागने का प्रण करती है। भगवान श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण को मृत्यु लोक ना छोड़ने का आदेश दिया, पर सभी वानर और अयोध्या वासियों ने श्री राम के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और सरयू नदी के जल में विलीन हो गए। तो दोस्तों, यह थी श्री राम के देह त्यागने की कहानी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।